विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत को लेकर यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर ओलेक्सांद्र पॉलिश्चुक को तलब किया है। यह मामला एक व्यापारिक जहाज एमवी ओमरफी पर हुए हमले से जुड़ा है, जिस पर 4 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि भारत ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है और व्यापारिक जहाजों पर इस तरह के हमले की बहुत कठोर शब्दों में निंदा की है। यह कदम ब्लैक सी में एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक की दुखद मौत के बाद उठाया गया है। यह कदम 18 जुलाई को एमवी ओमरफाई पर हुए हमले के बाद उठाया गया, जिसमें चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की जान चली गई है। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि FSUI ने हमले में मारे गए भारतीय नाविक के तौर पर गुप्ता की पहचान बताई है। मंत्रालय ने इस घटना पर अपनी गंभीर चिंता भी जताई है और कमर्शियल शिपिंग पर ऐसे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके साथ ही समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा, नेविगेशन की आजादी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके बुरे असर को भी रेखांकित किया गया है। राजदूत से कहा गया है कि वे यूक्रेनी अधिकारियों तक कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाए जाने को लेकर भारत की गंभीर चिंता पहुंचाएं। इसके साथ ही यह भी दोहराया गया है कि ऐसी हरकतें जिनसे निर्दोष नागरिक नाविकों की जान को खतरा होता है, स्वीकार नहीं की जाएंगी और इनसे बचना चाहिए। इस बीच आज भारत में यूक्रेन के दूतावास ने कहा है कि विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने ब्लैक सी में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच भारतीय नाविकों की मौत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। सोमवार को जारी एक प्रेस बयान में दूतावास ने कहा है कि विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को शोक संदेश भी भेजा है। यूक्रेन के दूतावास ने उन भारतीय नाविकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है जिनकी जान ब्लैक सी में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण चली गई। बयान में उम्मीद जताई गई है कि ब्लैक सी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए सिबिहा और जयशंकर के बीच बातचीत भी होगी। बयान में आगे कहा गया कि हमें उम्मीद है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री के प्रस्ताव के बाद हमारे दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जल्द ही बातचीत होगी। इससे ब्लैक सी क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और इसका समाधान भी निकाला जाएगा। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही ब्लैक सी में स्थितियां बदल रही हैं। यूक्रेन में भारत के दूतावास ने बताया कि रविवार को ओडेसा बंदरगाह पर 4 भारतीयों को ले जा रहे कमर्शियल जहाज पर अटैक हुआ। इसमें से 2 सुरक्षित हैं, जबकि 2 लोगों के बारे में पहले जानकारी नहीं आई, लेकिन एक बार बाद में बताया गया कि एक की मौत हो गई, दूसरा अभी भी लापता है। रविवार की शाम यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से निकलते समय एमवी गोल्डन लियो जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की भी मौत हुई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। बेगुनाह नागरिकों की जान खतरे में डालना अस्वीकार। भारत ने यूक्रेन को 2 टूक कहा है कि इस तरह की घटनाएं समुद्री यातायात की सुरक्षा पर विपरीत असर डालती हैं। समुद्री यातायात की आजादी और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को भी उल्टा प्रभाव पड़ता है। यूक्रेन के राजदूत ने कहा गया है कि वो वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के खिलाफ भारत की गंभीर चिंताओं के बारे में अपने देश के अधिकारियों को पूरी तरह से अवगत करा दे। भारत ने कहा है कि बेगुनाह नाविकों की जान को खतरे में डालना पूरी तरह से अस्वीकार है और यह हर हाल में बंद होना चाहिए। इससे पहले यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने बताया था कि 4 भारतीयों में से 2 सुरक्षित हैं, जबकि बाकी 2 के बारे में जानकारी का इंतजार है। यह घटना इस महीने पहले हुई एक और जानलेवा हमले के बाद हुई है। 19 जुलाई को 4 भारतीयों की मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। तब यूक्रेन के ओडेसा से निकलते हुए एमवी गोल्ड लियो नाम के व्यापारिक जहाज पर अटैक किया गया था। तब भारत की सख्त नाराजगी के बाद नई दिल्ली ने यूक्रेनी दूतावास ने कहा था कि उसके विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने भारतीय नाविकों की मौत पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर अपनी संवेदना व्यक्त की है। यूक्रेन दूतावास की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया था कि मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना हम जताते हैं, जो कि ब्लैक सी में सुरक्षा के बिगड़ते हालात की वजह से पैदा हुए हैं। यूक्रेन ने यह भी उम्मीद जताई थी कि दोनों देशों के विदेश मंत्री काला सागर क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को लेकर जल्द से जल्द चर्चा करेंगे और इसका पूर्णकालिक समाधान भी यहां पर निकाला जाएगा।